हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। आपने एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट कर ही ली होगी, नहीं कर ली तो आप पीछे जाके देख सकते हो। अब आपको मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.2 इस चैप्टर की, जो कि थोड़ी सी टफ है, पर आप मेरे साथ पूरा टाइम रुकना, आपको बहुत ईजी लगेगी। वीक से वीक स्टूडेंट को भी बहुत आसानी से समझ आएगी। और मैं ऐसी थ्योरी लिखवाऊंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि आप उसे एग्जाम में लिख सको और आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमको एक ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क करना है। एंड दी ओरिजिन ओ, और ओरिजिन ओ को भी मार्क करना है। मार्क दी पॉइंट फ्रॉम -7 टू 13,0। -7,0 से लेके 13,0 तक हमें मार्क करने हैं। पॉइंट कहाँ पे मार्क करने हैं? ऑन दी एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस तक करने हैं। फिर ये हमारा दूसरा आगे की लाइन बोली गई है। अभी हम इतना समझते हैं कि ये क्या बोला गया है हमारा। ये हमारा जो बोला जा रहा है कि हमें -7,0 से लेकर 13,0 तक ऑन दी एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें लाइन खींचनी है। एक्स एक्सिस पे इसीलिए हमें एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वाई वाले 0 दे रखे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे खींचनी है ना। तो मैं अभी आपको ग्राफ पे खींच के दिखाऊंगा। बाकी पहले क्वेश्चन और आगे का पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद फ्रॉम 0, -15 टू 0,12 ऑन दी वाई एक्सिस। इसमें क्या कह रहा है? वाई एक्सिस पे हमको ये वाले कॉमास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करने हैं। और इसमें क्या है? वाई एक्सिस पे हमें डिनोट करना है, इसीलिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं वो हमारे 0 0, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं। ऑन दी वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमें इनके आंसर्स देने जो हमसे फिगर में पूछा गया होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने ग्राफ बना लिया है, जो कि बहुत आसान तरीके से बन गया है। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? एक्स एक्सिस पे -7,0 से लेके टू 13,0 तक बनाना है, यानी कि इस 0 0 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। -7 से लेकर 13 तक बनाना है ऑन दी एक्स एक्सिस। तो हमारी एक्स एक्सिस कौन सी वाली लाइन होती है? हमारी एक्स एक्सिस ये वाली लाइन होती है ना। मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस ये वाली होती है, बीच में हमारा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के राइट साइड वाली एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती है, और हमारी लेफ्ट साइड वाली एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। तो हमें कहाँ से बोला गया था? -7 से लेके 13 तक। तो -7 से लेकर मैंने 13 तक बना दिया है। यहाँ पे ओरिजिन थी, ओरिजिन से पहले मैंने -1 -2 -3 ऐसे करते करते -7 तक बना लिया। उसके बाद एक्स एक्सिस पर राइट साइड जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हमें बनानी थी 13 तक, 13 तक मैंने 1 2 3 ऐसे करते करते 13 तक बना लिया। देखिए, हमसे क्वेश्चन में दे रखा था -7 से लेकर 13 तक। ये पहली वाली एक्स एक्सिस होती है ना, और ये वाई एक्सिस होती है, तो आपको पता ही है। चलिए अब हम वाई एक्सिस का देख लेते हैं। सॉरी, मैंने आपको उल्टा बता दिया। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये भी हमारी एक्स एक्सिस ही होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब मैं आपको वाई एक्सिस का बता देता हूँ इसी तरीके से। वाई एक्सिस में हमसे क्या बोला गया है? 0, -15 टू 0,12। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में ये वाली वाई होती है और ये वाली वाई होती है। ये वाली एक्स होती है, ये वाली एक्स होती है। एक्स वाला का तो हमें कुछ नहीं करना, 0 0 दे रखा है, हमें केवल वाई एक्सिस का ही देखना है। तो वाई एक्सिस हमारी ये वाई एक्सिस में हमसे क्या बोला है कि -15 से लेकर 12 तक बनानी है। तो -15 मैंने बना दिया। यहाँ पे -15 नीचे क्यों गया है? क्योंकि वाई एक्सिस के जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव में जाता है। -1 -2 ऐसे करते करते मैंने -15 तक बना दिया। और वाई एक्सिस में ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें क्या है? 12 तक ले जाना है, तो 1 2 ऐसे करते करते मैंने 12 तक बना दिया। ये देखिए, आपको दे रखा था -15 से लेकर 12 तक। अब हमने ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। उसमें हमें बोला गया था ना, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का रखना है। तो यहाँ पे ये जो एक बॉक्स होता है ना, ये एक बॉक्स आपका 2 सेंटीमीटर का होता है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो हमसे 1 सेंटीमीटर बोला गया था ना 1 यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये बनाई है ना, ये मैंने 1 सेंटीमीटर की ली है और 1 यूनिट है। और ये पूरा बॉक्स तो इतना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा 2 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था, इसीलिए मैंने बनाया है। वैसे इतना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। बस जैसा भी आप लोगे ना, पूरा सेम होना चाहिए। अगर आपने 1 को
1 सेंटीमीटर लिया है तो सारे ही 1 1 सेंटीमीटर के गैप में आएंगे, और अगर आप 1 को यहाँ पे ले लेते हो 2 सेंटीमीटर पे तो सारे ही 2 2 सेंटीमीटर में आएंगे, आपका सही बनेगा बिल्कुल फिगर। चलिए अब इस फिगर का काम तो आगे फोर्थ क्वेश्चन में, उससे पहले इसका काम ही नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ और आगे के क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सबसे पहले ना हम इस फिगर को भी देख लेते हैं, ये फिगर जो है फिगर क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि ऐसा ही फिगर हमने 1.1 में भी पढ़ा था, तो वैसा ही फिगर ये भी है। तो इस फिगर में जो भी एक्स्ट्रा कुछ आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले वाला फिगर आपका इतना तो था ही, ये आपने देखा था, ये आपकी वाई एक्सिस थी और ये आपकी एक्स एक्सिस थी और ये आपका ओरिजिन था। यानी कि अब यहाँ पे चीज़ें क्या बढ़ गई हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी एक बाथरूम अटैच इसमें कर दिया है फिगर में, तो इसके लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएंगी, वो भी किस में, एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है। तो और इसमें बाथरूम दे रखी है, इसमें शावर एरिया भी दे रखा है, कहीं पे बाथरूम भी दे रखी है, और वार्डरोब तो जैसी है वैसी है, बेड है, ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। हमें जो है रियांस का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के जो 3 ऑफ कॉर्नर्स फीट है, हमें एक टेबल अरेंज करके रखनी है उनके रूम में, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनको कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, अभी मैं आपको और बताऊंगा। पॉइंट्स के दे रखे हैं 8,9, 11,9 एंड 11,7। आइए तो मैं ग्राफ पे आपको करके बताता हूँ कि कैसे डिनोट करने हैं। ये हमारा फिगर दे रखा है और ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स में अब हम देखेंगे कि पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको मैं एक बार और बता देता हूँ फिर से। सबसे पहला पॉइंट देखिए आपको क्या दे रखा है, 8,9। 8,9 को हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि 8 जो है आपका ये तो एक्स एक्सिस होता है पहला, दूसरा वाला वाई एक्सिस होता है। तो 8 को आप एक्स एक्सिस पर देखोगे और वाई को आप 9, वाई को आप जो 9 है इसको वाई एक्सिस पर देखोगे। तो सबसे पहले हम 8 को देखते हैं। 8 हमारा ये वाली एक्स एक्सिस है ना, और पॉजिटिव 8 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं 8 को। तो 8 हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ये रहा, यहाँ पे हम अभी रखे रहेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो y है हमारा जो कि 9 है, अब हम इसको y एक्सिस पे देखेंगे। y एक्सिस हमारी ये वाली होती है और y पॉजिटिव में, तो हम ऊपर ही देखेंगे। तो y हमारा 9 ये रहा, इसमें आपको शो नहीं कर रहा होगा, वैसे आप अपने फिगर में देख सकते हो। देखिए ऊपर 10 है, यहाँ पे 8 है, तो बीच में ये 9 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे मीट करेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8,9। अब हम इन दोनों को ऐसे लाएंगे करते 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 करते, जहाँ पे ये मिल जाएंगे वो हो जाएगा हमारा 8,9। ये कहीं यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 8,9। ऐसे ही अब हम देखेंगे 11,9। 11 भी हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और 9 हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो 11 वाले को हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे और वाई वाले को हम 9 को हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो हमारा एक्स एक्सिस पे 11 ये रही हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पे 11 ये है। 11 पे हम रखेंगे यहाँ पे अभी अपने पेन को, और 9 हमें देखना है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस हमारी ये रही, वाई एक्सिस पे हम 9 को देखेंगे कहाँ है, 9 ये रहा। 9 आप अपने फिगर में देखो, आपको दिखाई देगा 9 ये रहा। अब इन दोनों को हम मीट करवा देंगे, जहाँ पे ये मीट करेंगे वही हमारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 11,9 के। इसको हम ले गए ऐसे ऐसे करके, ये कहीं यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा हो जाएगा 11,9। ये तो आपको पता चल रहा है ना, ये हमारा एक्स पे देख रहे हैं, ये हम वाई पर देख रहे हैं, ये हम एक्स पे देख रहे हैं, ये हम वाई पर देख रहे हैं। अब अगला वाला आप खुद करने की ट्राई करो। ये हमारा 11,7 दे रखा है। 11 को हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, 7 को हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं 11 को, ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे हम 11 देखेंगे कहाँ है, ये रहा 11, यहाँ पे 11 है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और वाई एक्सिस पे 7 को देखेंगे, ये हमारी वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाली, और वाई एक्सिस पे 7 ये रहा। अब हम इन दोनों को लेकर आएंगे, जहाँ पे ये मिलेंगे वो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 11,7। मैं इनको मीट करवा देता हूँ, यहाँ पे आके मिल रहे हैं
तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 11,7। अभी तक हमसे क्वेश्चन ने यही बोला था केवल इतना करने के लिए। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ये कह रहा है कि इस जो टेबल है, टेबल का जो फोर्थ फुट है ना, फोर्थ फुट टेबल का कहाँ पर आएगा, यानी कि फोर्थ वाला पाया कहाँ पर आएगा। टेबल में 4 पैर होते हैं ना, 4 पाया होते हैं, तो उसमें 3 पाए तो हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, इसमें हमें फोर्थ अपना पाया बताना है कि कहाँ पे आएगा और उसका कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं हमको। तो हमारा पहला पाया तो यहाँ आ गया, दूसरा पाया यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ कहीं आएगा, तो उसको हमें निकालना है। उसको निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई को ढूंढ लेता हूँ। मैं एक्स और वाई को कैसे ढूंढूंगा, देखिए आपका कहीं यहाँ पर आएगा, ये वाला पाया इधर के आसपास आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक्स एक्सिस देखता हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है। एक्स एक्सिस पे देखिए आप 8 दे रखा है, तो इसका भी पाया 8 का ही होगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच लूंगा, यहाँ से मैं ऐसे 8 तक मुझे ले जानी है ना लाइन, ये पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन खींच लूंगा और मेरी लाइन कहाँ पे जाके रुकेगी, एक्स एक्सिस पे 8 पे जाके रुकी है। ऐसी सेम मैं यहाँ से एक लाइन खींच लूंगा वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस पे ऐसे यहाँ मेरी मीट हो गया। अब ये जो मीटिंग हुई है इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल जाएंगे। यहाँ से मैं नीचे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरी एक्स एक्सिस पे 8 आ रही है, यानी कि 8 एक्स एक्सिस पे 8 हो गया। और ये पॉजिटिव तो चल ही रहा है, पॉजिटिव को लिखना जरूरी नहीं होता, कॉमा, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस वाला लिखते हैं कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पे जाते जाते ये 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 7। तो हमारे फोर्थ पाया के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको 8,7। अब हम इसको देख लेते हैं कि लिखना कैसा है, क्योंकि आप लिखोगे ना तभी आपको नंबर मिलेंगे। और लिखने का तरीका मैं आपको बहुत आसान बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में अच्छे से लिखना भी नहीं आता होगा ना उस बच्चे को भी आएगा, वीक से वीक बच्चे को आएगा। पूरी वीडियोस देखिए, पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा आपका 9th क्लास का, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके 90 एबव नंबर आएंगे। जो वीक स्टूडेंट भी है ना, जिनके पास होने के लाले पड़ जाते हैं, जो 30 नंबर भी मुश्किल से नहीं ला पाते, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे ना ध्यान से, आपके पक्का 90% से ऊपर नंबर आएंगे। इतने आसान तरीके से मैंने बता रखा है, एक वीक से वीक बच्चे को समझ में आए। देखिए लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिख दी है, उसमें हमसे फोर्थ पाया, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि चौथा पाया कहाँ पे आएगा। देखिए आप क्वेश्चन को अपने बुक में भी रीड कर लेना, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज इस तरीके से होगी, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी एट, कहाँ पर होगी, मैंने आपको अभी बताया था 8,7, आपको निकल के आ गया था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था 8,7। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम देखते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये वाला स्पॉट जो हमने बनाया है ये टेबल के लिए गुड है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये भी हमें बताना होता है कि हमें उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी तो करनी पड़ेगी कि ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो आइए हम अपने फिगर में देखते हैं कि हमारा टेबल बन कहाँ रहा है। हमारा टेबल कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा है। चलिए मैं अपने टेबल को भी पूरा बना ही लेता हूँ। ये पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया, चौथा पाया, पहले और चौथे पाए को भी मिला दिया, ये हमारा टेबल बन रहा है। तो ये हमारा टेबल सही है कि नहीं, आप अपने घर के हिसाब से सोचो। आपका बेड यहाँ है, आपके अलमेरा यहाँ है, और हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था इनका दरवाजा यहाँ के आसपास था, कहीं है ना, यहाँ के आसपास था। तो टेबल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ना इसमें हमारा बेड बीच में आ रहा है, ना बेड और टेबल के बीच में हमारी टेबल आ रही है, ना ही हमारा गेट दरवाजा अगर अंदर भी खुलेगा, कहीं पर भी खुलेगा, तो ना ही ये टेबल वहाँ पे अड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो टेबल सही लगी हुई है। पर अगर आपको लगता है कि टेबल गलत लगी हुई है तो आप गलत भी लिख सकते हो, और अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों गलत लिखी, क्यों गलत लग रही है आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से तो टेबल सही लग रही है, और आप भी एग्जाम में इसको सही बताना और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देना। मैं आपको ईजी एक्सप्लेनेशन अभी लिख के बता देता हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है, यस दिस इज अ गुड स्पॉट एज इट, ये बहुत ही गुड स्पॉट है क्योंकि इट लाइज नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम, क्योंकि ये एक तो रूम के जो कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर में लाई कर रहा है, तो कॉर्नर में ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा है, कॉर्नर में हमारी टेबल भी आ गई है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका। और दूसरा,
एंड डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, ये किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा, ना हमारे यहाँ पे बाथरूम वाला भी डोर था ना हमारा बाथरूम वाला डोर को ब्लॉक कर रहा है, ना हमारे मेन दरवाजे को ब्लॉक कर रहा है। तो मैंने 2 पॉइंट दे दिए, इसीलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, कि टेबल की विड्थ क्या है एंड लेंथ, और लेंथ क्या है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप लोग इसकी हाइट बता सकते हो। आइए हम देखते हैं। पहली बात तो इसकी विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई क्या है, लेंथ मतलब होता है लंबाई क्या है। तो चौड़ाई और लंबाई अभी हम निकाल देंगे, उसके बाद बताऊंगा कि हम हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी टेबल देखते हैं कि क्या है। टेबल में हमारे ये है, टेबल में जो बड़ी लंबी वाली साइड होती है उसको हम लोग हमेशा लेंथ बोलते हैं, इसको ही लंबाई बोलते हैं, और जो छोटी होती है उससे इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, इसको हम विड्थ बोलते हैं। आइए हम इसको निकाल लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होगी। पहली चीज़ तो आप इसको देखो, विड्थ को ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपका पूरा है ना, ये आपका 1 यूनिट दे रखा है। ये बॉक्स है, बॉक्स शायद इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा, ये आपका 1 यूनिट है। और तो इस हिसाब से 2 बॉक्स को ले रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, तो विड्थ हमारी 2 हो गई। ऐसे ही हम लेंथ को ले लेंगे, ये हमारी 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो हमारी लेंथ क्या हो गई, 3 हो गई। पर मैं इससे भी और आसान तरीका आपको बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहले विड्थ हम निकालते हैं। विड्थ हमारे किसके पैरेलल में है, विड्थ हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल में ना, विड्थ यहाँ पे है, विड्थ वाई एक्सिस के पैरेलल में। तो हम वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स में से हम बड़े वाले कोऑर्डिनेट्स को छोटे वाले कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो वाई में बड़ा वाला कोऑर्डिनेट्स ये वाला है ना 9, तो 9 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो इसकी विड्थ निकल के आ जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट को हमें नहीं देखना है इनमें, क्योंकि एक्स तो सेम है ना दोनों, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, इसीलिए हम लोग वाई को देखेंगे। तो वाई एक्सिस में हम जो बड़े वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उसको छोटे वाले से माइनस कर देंगे। तो बड़ा क्या है इसमें 9, 9 को 7 से माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 2, 2 हमारी इसकी विड्थ आ गई। ऐसे हम लेंथ के लिए देखेंगे, लेंथ वाली हमारी जो एक्सिस है ये किसके पैरेलल में है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है हमारी ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल में इसकी लेंथ। तो इसमें हम लोग एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, वाई वाले को कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वाई वाले तो यहाँ पर सेम ही होते हैं, तो वाई वाले तो यहाँ पे सेम ही होंगे। देखिए वाई तो सेम ही है 7 7, और एक्स वाली कोऑर्डिनेट पहले वाले होते हैं, ये मैंने आपको बता ही चुका है इतनी बार। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स में बड़ा वाला कौन सा है, 11 बड़ा है, तो बड़े वाले को छोटे वाले में से माइनस करना है, अभी मैंने आपको बताया। तो 11 में से आप 8 माइनस करोगे तो 3 आएगा ना, तो ये 3 हो जाएगी इसकी लेंथ। चलिए मैं आपको इसको भी लिखने का तरीका बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। देखिए विड्थ, विड्थ को मैंने आपको बताया था ना, विड्थ हमारी होती है ये चौड़ाई, और विड्थ को हम, विड्थ किसके पैरेलल में, वाई एक्सिस के पैरेलल में। वाई एक्सिस हमारे कौन से होते हैं, सेकंड वाले होते हैं वाई वाले। तो वाई में बड़े में से छोटे में से माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ऐसे ही हम विड्थ को कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 7 इजिकल टू 2 यूनिट्स। सेम इस तरीके से लेंथ को निकालेंगे, लेंथ को भी निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। लेंथ वाली हमारी जो साइड है ये किसके पैरेलल में आ रही है, ये आ रही है हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो एक्स एक्सिस में हमारे क्या दे रखे हैं, 8 और 11, तो इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 11 में से 8 को माइनस कर देंगे। ये 11 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा 3 यूनिट। ये वाला हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ और दे रखी थी वो भी हम देख लेते हैं कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट बता सकते हो। आप खुद ही सोचो आप इसकी हाइट कैसे बता पाओगे। हाइट हम हमेशा 3 डायमेंशनल की बता पाते हैं, 2 डायमेंशनल की हाइट नहीं बता सकते। ये क्या 2 डायमेंशनल है, ये देखो ये आपका 2 डायमेंशनल, इसकी हम हाइट नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है। इसमें आपकी हाइट कहाँ जाएगी, जो 3 डायमेंशनल होता है ना कोई भी चीज़, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है इसकी मैं हाइट बता दूँ क्योंकि 3 डायमेंशनल है ये, लेकिन ये तो एक प्लेन है, प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशनल बनता है तो इसकी मैं हाइट नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैं इसको लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट है, जिससे आपको नंबर मिलेंगे, वैसे ही आपको लिखना है। लिख दी मैंने इसकी लैंग्वेज। हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाइट डिटरमाइन नहीं की जा सकती एज द गिवन फिगर इज ऑन अ प्लेन सरफेस, क्योंकि जो हमें फिगर दे रखा है ना प्लेन सरफेस पे, और जो कि सरफेस इट हैज ओनली 2 डायमेंशन, ये केवल और केवल 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन की हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ
हिंज एट B1, हिंज मतलब होता है कब्जा, जहाँ पे कब्जे लगे रहते हैं ना, जिससे डोर ओपन और क्लोज होता है। तो हिंज हिंज हमारा कहाँ पे लगा हुआ है? एट B1, हिंज हमारा लगा हुआ है एट B1। B1 यानी कि B1 आपका यहाँ है, B1 यहाँ पर है, तो B1 कहीं ना कहीं ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हम कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बताते हैं? एक्स और वाई क्या बोलते हैं ना, यही बताते हैं ना। देख लेते हैं। एक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं इसके बीचों बीच, तो 1 और 2 के बीच में तो 1.5 होगा कहीं ना कहीं ना, तो 1.5 यहाँ होगा। अब हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसके नीचे आ जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालते हैं ना, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ तो 0 आ रहा है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई तो यहीं पर ही है, और वाई एक्सिस तो ये है, वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1.5, यानी कि 1.5, यानी कि हमारी B1 की वैल्यू आ रही है 0,1.5। इसको ध्यान रखना है, 1.5 है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, ये हमारा 0,1.5 है। ऐसी एक हिंज हमारा दे रखा है B1 पर, एंड opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? जब हमारा ये कब्जा है, जो बाथरूम का डोर है हमारा, ये बाथरूम का डोर हमारा जब खुलेगा वार्डरोब की तरफ, वार्डरोब की तरफ मतलब इधर खुलेगा, यानी कि दूसरा हमारा जो कब्जा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, वो कब्जा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा मगर कब्जा, तो इसका कब्जा दे रखा है B2। B2 कहाँ पर है हमारा? 4 पे लाई कर रहा है, यानी कि 4। इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं उसी तरीके से जैसे हमने नीचे वाले के लिखे हैं। सबसे पहले हम x को लिखते हैं ना, तो x के लिए हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाएंगे 0, तो 0 है, और y हमारा कहाँ पे है? 4, तो y की वैल्यू 4 है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डोर है, तो ये बोल रहे हैं डोर जब आपका वार्डरोब की तरफ खुलेगा तो क्या हिट करेगा वार्डरोब में या नहीं करेगा? तो हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा ना कि हमारा डोर यहाँ से यहाँ तक अगर वार्डरोब तक आ रहा है तो हिट करेगा, तो हम वार्डरोब की अभी वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से वार्डरोब की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें y की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x की तो दोनों में 0 0 है, और y की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, और यहाँ पे 1.5 दे रखी है। तो हम इन दोनों की हम लोग वो निकाल लेंगे दूरी कि कितनी है, कितने का हमारा ये डोर है। मैंने आपको अभी पहली एक्सरसाइज में भी दिखाया था ना, जब किसी भी चीज़ की हमें हाइट निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए हमको ये दे रखा है, इस टोटल की हाइट मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या है, नीचे वाले की हाइट 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इतने की अगर हाइट निकालनी है तो आप 4 सेंटीमीटर में से 1.5 को आप माइनस कर दोगे तो आपकी हाइट निकल आएगी। तो 4 में से आप माइनस करोगे 1.5 को, तो आपका ये हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 4 दे रखी है, 4 में से माइनस करेंगे 1.5, यहाँ पे 1.5 ही है ये, है ना, क्योंकि 1 और 2 के बीच में B1 लाई कर रहा है इसलिए 1.5 है, और B2 हमारा 4 पर है, इसीलिए इसीलिए y की वैल्यू 4 है। 4 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी? 2.5 आएगी ना, तो यानी कि इसकी चौड़ाई 2.5 की है, इसकी चौड़ाई 2.5 की है। तो अब हमें देख लेना क्या 2.5 और 2.5 इसके आगे तक जा रहा है या पहले ही रुक रहा है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमारा वार्डरोब कहाँ पर है? 3 पर है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 यूनिट्स पर है ना। तो और हमारा बाथरूम का डोर तो 2.5 यूनिट्स का ही निकल के आया, यानी कि ये इसको हिट नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं यहीं रुक जाएगा और ये इसको हिट नहीं करेगा। तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, जो लैंग्वेज हमें एग्जाम में लिखनी है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके तो बता ही दिया, लिख के भी बता देता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है लिखना। देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था B1, और B1 हमने यहाँ से B1 के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0,1.5, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और B2 के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए 0,4। इसी तरीके से सबसे पहले हमने बता दिया विड्थ ऑफ द बाथरूम हमने निकाली। विड्थ ऑफ द बाथरूम मैंने आपको अभी बताया ना कि कैसे निकाली, कि हमने 4 में से माइनस कर दिया 1.5, तो 4 में से हम माइनस करेंगे 1.5 तो कितना आएगा, माइनस करना मैं आपको बता देता हूँ। 4 में से हम कैसे 1.5 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे बीच में पॉइंट, और इसके आगे 0 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5
यहाँ से 3 हो जाएगा क्योंकि कैरी 1 यहाँ पे 1 आएगा, और 10 में से 5 जाएंगे 5, 3 में से 1 जाएंगे 2, तो हमारा क्या आएगा 2.5। ऐसे 4 में से जब हमने माइनस करा 1.5 तो हमारा आ गया 2.5 यूनिट्स बाथरूम। और अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, जो कि मैंने डिस्टेंस आपको बताया था कि हमारा यहाँ से लेके वार्डरोब तक डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हमारा है डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम वॉल एंड वार्डरोब 3 यूनिट। 3 यूनिट कैसे आ रहा था, ये हमारी बाथरूम की वॉल है और ये हमारा वार्डरोब है। तो बाथरूम की वॉल से 1 2 3, यहाँ तक 3 तक डिस्टेंस है, तो ये 3 डिस्टेंस मैंने ऐसे लिख दिया। अब दोनों में हम कंपैरिजन कर लेंगे डिस्टेंस का। नाउ हमने देखा 3 यूनिट्स बड़ा है 2.5 यूनिट्स से, तो इसका मतलब क्या है, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो डोर, यहाँ पे जो डोर है वो इसको हिट ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो 2.5 यूनिट का है, वो कहीं ना कहीं ही रह जाएगा और आराम से खुल पाएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ना एक चीज और पूछी गई है लास्ट में, वो भी हम देख लेते हैं। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। आप क्या बताओगे कि अगर मान लो जो डोर है वो थोड़ा वाइडर बनता है और ज़्यादा थोड़ा मोटा बनता है बाथरूम का डोर, तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे। आप खुद सोचो, अभी मैंने आपको दिखाया ये आपका बाथरूम का डोर था। बाथरूम का डोर अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा और चौड़ा बनेगा तो ये वार्डरोब पे हिट करेगा ना, तो फिर आप डोर अगर आपने चौड़ा कर दिया तो आप क्या करना चाहोगे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वार्डरोब को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, पर इधर भी आप थोड़ा ही कर पाओगे, ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे फिर डोर भी तो है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा 100% सही नहीं हो रहा। तो हम सेकंड ऑप्शन ये कर सकते हैं ना, अगर हम इसको बड़ा करेंगे बाथरूम को डोर को, तो बाथरूम के डोर को हम अंदर खोल लेंगे। अंदर तो देखो काफ़ी स्पेस है, यहाँ तक है ना, काफ़ी स्पेस है अंदर, तो अंदर आराम से हमारा गेट खुल जाएगा। तो ये सजेस्ट हम कर देते हैं इनको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा जाना है लास्ट में, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। डोर जब मोटा होगा तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, तो यही सजेस्ट कर देते हैं कि भाई तुम दरवाजा ना बाथरूम की तरफ खोल देना। इसको मैं लैंग्वेज में लिख के बता देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जिससे नंबर मिलेंगे। लिख दिया हमने, ओपन दी बाथरूम डोर इनसाइड दी बाथरूम। हम अपने गेट को ओपन करेंगे बाथरूम वाले डोर को इनसाइड बाथरूम। चलिए अभी हमारा पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं ओ एफ आर एंड पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आइए मैं आपको बाथरूम दिखा रहा हूँ। ये बाथरूम है आपका, ये रहा बाथरूम। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे, कौन कौन से दे रखे हैं हमको कोऑर्डिनेट्स, ओ हमारा ये रहा ओ, एफ हमारा ये रहा आर, और पी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलिए मैं आपको इसी में लिख के बता देता हूँ, फिर लिख के भी बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, ये तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है ना, और इस पे हम एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे। एक्स एक्सिस पे भी 0 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पर भी 0 पे आ रहा है, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहीं से हमने स्टार्ट करा है 0। तो हमारी ओ की तो क्या आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स 0 0। ओ के बाद हमें एफ का देखना है। एफ कोऑर्डिनेट्स हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके हम कैसे निकालते हैं, एफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। एक्स और वाई, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना। सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, तो एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स की तरफ परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो जितना जहाँ पर भी जाएगा वो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये हमारा एफ है, हम नीचे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना, नीचे एक्स एक्सिस है, हम नीचे एक्स एक्सिस की तरफ गए, 0 पे आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो उसकी 0 हो गई। और ऐसी वाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वाई की वैल्यू वाई की तरफ परपेंडिकुलर कर लो, वाई पर तो बना ही हुआ है, तो वाई पर मैं परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, तो 9 आ रही है। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 9। इसी तरीके से जो हमारा आर है, आर को हम निकाल लेंगे। आर को भी हम ऐसी एक्स एक्सिस पे नीचे लाएंगे। एक्स एक्सिस पे जब हम नीचे लाए एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ रहा है -6 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारी ओरिजिन थी। अब इसके लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव में आ जाती है ना, इसलिए यहाँ पे -6 आ रही है, तो यहाँ पे -6 होगी। ये तो आपको पता ही है कि हम एक्स का भी लिख रहे हैं, फिर वाई का लिखेंगे, और वाई एक्सिस के लिए हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाएंगे, ऐसे 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 से। ये हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाए, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 9, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 9, तो आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 9। इसी तरीके से हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। पी में हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले जाएंगे, तो एक्स एक्सिस तो हमारा -6 आ रहा है,
और वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ले जाएंगे तो वाई एक्सिस पे हमारा 0 आ रहा है, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,0। बस आपको इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। ये देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन के 1 पार्ट को लिख के बता दिया कि इस तरीके से आपको लिखना है, और मैंने आपको अभी ग्राफ में समझा ही दिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। कि जो इसका शावरिंग एरिया है ना SHWR रियान्स के बाथरूम का, इसका शेप क्या है। आइए हम देखते हैं। ये हमारा बाथरूम है, और बाथरूम में हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, SHWR। हम अपना देख लेते हैं SHWR। ये है हमारा शावरिंग एरिया। इस शावरिंग एरिया का शेप पूछा गया है हमसे, तो इसका शेप आपको कैसा लग रहा है। पहली बात तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में ये क्या है, इसकी देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। RW वाली साइड SH के पैरेलल है, तो अगर दो साइड पैरेलल हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, ट्रेपीजियम हो जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आज अब आपको पता चल गया। तो ये एक ट्रेपीजियम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। राइट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। इन 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं हमको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम बता देंगे। सबसे पहले एच का कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, चलिए मैं अलग पेन ले लेता हूँ। एच के कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, एच यहाँ पर है, एच मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताने का तरीका बताया है ना, वही आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एच को एक्स एक्सिस पे लाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू पता करनी है। हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये 3 -3 पर वैल्यू आ रही है, तो एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, और वाई के लिए हम वाई की तरफ परपेंडिकुलर खींचते हैं। वाई एक्सिस हमारी क्या है, यहाँ है, तो हम वाई की तरफ परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो वाई की तरफ हमारा 6 पे जा रहा है परपेंडिकुलर, तो 6 वाई की वैल्यू होगी हमारी 6, तो एच के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 6। इसी तरीके से हम डब्ल्यू निकालेंगे। डब्ल्यू को भी हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ले जाएंगे, -2, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -2, और वाई की वैल्यू हम वाई की तरफ परपेंडिकुलर ले जाएंगे। वाई की वैल्यू आ रही है 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ ऊपर 8 है ना, यहाँ ये ऊपर 10 है ना, और यहाँ पे 8 है, तो दोनों के बीच में 9 होगा, ये हो गया 9। तो हमारी डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 9। इसी तरीके से हम आर को निकालेंगे। आर को भी हम परपेंडिकुलर ले जाएंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पहले हमें एक्स एक्सिस निकालनी है, आ रहा है -6 पे, -6 एक्स की वैल्यू हो गई, और आर को ही हम परपेंडिकुलर ले जाएंगे वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो वाई आ रहा है हमारा 9, तो हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6, 9। इसी तरीके से एस निकालेंगे, एस को हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले जाएंगे -6, -6 आ रही है एक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे ले जाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी आ रही है 6, यानी कि +6 होगा वाई एक्सिस पे +6। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये आपको पता ही है। दोनों चीज़ों को मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। पहला हमारा वो शावरिंग एरिया का शेप पूछा गया था, जो कि ट्रेपीजियम है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आर डब्ल्यू वाली जो साइड है वो एस एच के पैरेलल है, और 4 साइड है इसमें, तो ट्रेपीजियम है। मैंने आपको लिख दिया है। पहले में हमसे पूछा गया था शावरिंग एरिया का शेप क्या है, तो मैंने आपको बता दिया आर डब्ल्यू पैरेलल है एस एच से, तो SHWR हमारा ट्रेपीजियम हो गया, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने बता ही दिए। ये सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिखवा दिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर दी वाश बेसिंग। वाश बेसिंग के लिए स्पेस बनाओ 3 फीट इंटू 2 फीट। चलिए हम ग्राफ में बना लेते हैं। ग्राफ पे नहीं, यही फिगर में जो हमको फिगर दे रखा है। वाश बेसिंग आपका यहाँ पे है ना,
तो इसके लिए कह रहा है इस वाले फिगर के लिए कि इस 3 फीट इंटू 2 फीट, तो 3 फीट हमारा कैसे होगा, 3 फीट हमें पहले 3 फीट हमारा पहला वाला हमारा x होगा और दूसरा वाला हमारा y होता है, दूसरा वाला हमारा y होता है। तो हम x में हम 3 डिनोट करेंगे और y के लिए 2 डिनोट करेंगे। तो x के लिए हमें 3 है, तो x के लिए हम 3 कैसे ले जाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। नहीं, इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, 1 यहाँ पे आएगा तब हमारा 1 होगा ना, वो मैंने आपको गलत बता दिया, अब आप समझिए। ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, और 3 के बाद हमको y एक्सिस पे कितना बोला गया है, 2 ले जाने के लिए, है ना। ये देखिए 3 फीट इंटू 2, x पे 3 y पे 2, x पे 3 1 2 3 और y पे 2 1 2। तो ये हमारा बन जाएगा स्पेस किसके लिए, वाश बेसिन के लिए। तो 3 यहाँ पे हमारा ले गया और 2 हमारा यहाँ पे ले गया, तो इन दो इसको हम बना देंगे स्पेस वाश बेसिन के लिए। ये हमारा बन गया वाश बेसिन के लिए। अब हम आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए भी सेम बनाना है ऐसी स्पेस 2 फीट इंटू 3 फीट का, जो कि टॉयलेट हमारी कहाँ पे है, यहाँ है हमारी टॉयलेट। यहाँ पे हमें कितना बनाना है, 2 फीट, यानी कि ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x के लिए 2 y के लिए 3, x के लिए 2 यानी कि 2 यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा, इसको अलग पेन से मैं डिनोट कर लेता हूँ ग्रीन से, 1 2। ये हमारे क्या है, x एक्सिस पे, x एक्सिस हमारी कहाँ पे है, ये वाली है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे 1 2। और y एक्सिस पे हमारा कितना कह रहा है, ऊपर जाने के लिए y एक्सिस पे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी y एक्सिस है। y एक्सिस पे 3 कह रहा था, 1 2 3, यानी कि यहाँ आ रही है, यानी कि ये इतना स्पेस हमारा किसके लिए हो गया, टॉयलेट के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस। मतलब जो ये दोनों हमने स्पेस अभी बनाए हैं ना, इन दोनों स्पेस के हमें कॉर्नर्स बताने हैं, मतलब पॉइंट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। जैसे ये P है, यहाँ का ये कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है। ये वॉश बेसिन हो गया। ऐसे इस टॉयलेट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के। इसमें तो देखिए बहुत ज़्यादा गुचर पुचर हो जाएगा, मैं आपको कॉपी में फिगर बना के समझाता हूँ, आप उसको रिलेट करना। बाकी मैं इनको कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे P है ना ये, तो P, इसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ M का, इसको M दे देता हूँ, इसको J दे देता हूँ, इसको K दे देता हूँ। ऐसी सेम जो बाथरूम है, बाथरूम के लिए भी कुछ नेमिंग कर देता हूँ, इसको L दे देता हूँ, इसको X दे देता हूँ, इसको Y दे देता हूँ। देखिए ये आपका वाश बेसिन दे रखा है ना, इतना वाला एरिया, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गुचर पुचर हो गया है। ये हमने पहले क्या लिया, सबसे पहले वाश बेसिन। वाश बेसिन का हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 3 फीट इंटू 2 फीट। देखिए दे रखा है क्वेश्चन में, वाश बेसिन के लिए हमें 3 फीट इंटू 2 फीट फॉर वाश बेसिन, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसको आप रिलेट करना, मैं यही वाला फिगर जो है ना यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया ये, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को नाम भी दे दिया P M J K। सबसे पहले हम वाश बेसिन के इन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये हमारा M है ना, M पे हम x और y के पॉइंट्स निकालेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकालेंगे ना। तो x और y के अभी मैंने आपको बताया था कि इस पे निकालने के लिए अब x पर परपेंडिकुलर ले जाओ, x पर तो ये ऑलरेडी है ही है ना, x पर ये ऑलरेडी है, x पर कितनी वैल्यू दिखा रहा है, -3 दिखा रहा है, यानी कि -3 कॉमा, और y पे कितनी वैल्यू दिखा रहा है, y पे परपेंडिकुलर ले जाओ 0, y पे 0, तो y पे 0 ले गया। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3 0, -3 जो कि x है और 0 हमारा y। ऐसी अब हम j की वैल्यू निकालेंगे। j की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम x पे परपेंडिकुलर डालेंगे, x की वैल्यू के लिए -3, j की x की वैल्यू आ रही है -3, और y पे परपेंडिकुलर डालेंगे, y की वैल्यू आ रही है हमारी 2। तो ये हो गए j के कोऑर्डिनेट्स -3, 2। ऐसे k के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, k पे हमने x पर परपेंडिकुलर डाला तो आ रही है वैल्यू -6,
और y पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ रही है 3, -3 या 2 आ रही है, 3 नहीं 2 ही आ रही है, यहाँ पे 2 है, वो फिगर में अच्छे से पता नहीं चल रहा है ना, आप अपने फिगर में देखना, ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, तो ये आ गई 2। ऐसी p हमारा क्या है, यहाँ पे है x की वैल्यू आ रही है -6 और y की वैल्यू आ रही है 0, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। वॉश बेसिन के हमें चारों कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम देख लेते हैं अपना टॉयलेट का कोऑर्डिनेट्स को, टॉयलेट के भी बताने हैं ना हमको, इसको भी मैं सेम इसी फिगर टाइप ही बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है टॉयलेट में हमें क्या दे रखा है 2 फीट इंटू 3 फीट। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना यहाँ पे 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, तो हमने बना लिया था 2 फीट 3 फीट। अब इसके कॉर्नर हमें बता दे रहे हैं कि कितने होंगे। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, रिलेट करना, ये वही थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है पर रिलेट करना, ठीक है, तो लाइनें टेढ़ी हो गई पर रिलेट करना। इसको नेमिंग कर दिए के एल एक्स वाई। सबसे पहले के कोऑर्डिनेट्स की देख लेते हैं। के वैसे के यहाँ पर है और के हमने अभी जो वॉश बेसिन किया था यहाँ पे भी हमने के पॉइंट निकाल लिए थे ना, तो के तो ऑलरेडी निकल रखे हैं, तो हम इसी को लिख देंगे के कोऑर्डिनेट्स, और मैंने निकालना भी आपको बता दिया था के तो ये हो गया है ना। अब हम एल के निकालेंगे। एल को निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी -4 कॉमा, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे 2 है 2, तो एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 2, और एक्स एक्सिस के लिए हम वाई पे डालेंगे, एक्स एक्सिस के लिए एक्स ये हमने सिंबल दे रखे है ना, और पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो एक्स पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वैल्यू आएगी -4। ऐसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे वाई के पास, वाई में आएगी 5, तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4 5। इसी तरीके की y की वैल्यू हम निकालेंगे, y के लिए हम पहली वैल्यू x के लिए x पर परपेंडिकुलर डालेंगे -6 और y पर परपेंडिकुलर डालेंगे -5, y एक्सिस पर 5 पॉजिटिव में, तो 5। ये हमारा टॉयलेट की भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखिए मैंने आपको और अच्छे से बता दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो और बढ़िया रहेगा, बाकी फिगर में तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। चलिए ये वाला पार्ट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया और थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ हमारा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन में उस फिगर का काम आएगा जो हमने सबसे पहले बनाया था। चलिए अब मैं आपके सामने फिगर लेके आता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द, रियांस का जो रूम है ना वो कहाँ पे, वो रियांस का जो रूम डोर है ना उसके खुलने के बाद ना डाइनिंग रूम है, यानी कि रियांस का ये था रूम, इस रूम का डोर था ये, इस डोर के बाद कहीं ना कहीं डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पे ये डाइनिंग रूम होगा पूरा, यही बोल रहे हैं। विच हैज द लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है डाइनिंग रूम की 18 फीट, एंड विर्थ है हमारी 15 फीट। तो हमारी लंबी वाली साइड यानी कि ये वाली साइड 18 फीट की है और इसकी ये वाली साइड 15 फीट की है डाइनिंग की। The length of the dining room extends from point P to point A। जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक। पॉइंट P से लेकर पॉइंट P हमारा यहाँ पे है, पॉइंट P से लेकर पॉइंट A हमारा यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक लेंथ है किसकी, डाइनिंग की, क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। हमें डाइनिंग रूम को बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो हमें इसकी लेंथ तो बता ही दी, P से लेकर A तक है और पूरी लेंथ की लंबाई हमें बता दी है 18 फीट है। ये देखिए डाइनिंग रूम विच इज लेंथ 18 फीट, 18 फीट हमें लंबाई भी बता दिया और विड्थ भी बता दी है 15 फीट, यानी कि विड्थ कहीं ना कहीं इधर नीचे की साइड होगी ना, विड्थ ऐसे करके ये हमारा बन रहा होगा डाइनिंग, और ये डाइनिंग और ये 15 हो गई आपकी,
ये 15 हो गई आपकी इतनी पूरी, इतनी इतनी 15 हो गई, और ये आपकी हो रही होगी 18 आपको बता रखा है ना। तो इसको ही हम ग्राफ में समझेंगे अभी। सबसे पहले तो हम यही मार्क कर लेते हैं जो हमें, अब ग्राफ को ऐसे रिलेट करो, ये रूम है ना, रूम में ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, और ओरिजिन के ऊपर और नीचे वही ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की नेगेटिव है, और ऊपर की साइड वाई एक्सिस की पॉजिटिव है, नीचे वाई एक्सिस की नेगेटिव है। यहाँ देखिए आप ओरिजिन को ओरिजिन से लिंक करिए, थोड़ा सा ओरिजिन यहाँ पे है, इसी तरीके से लिंक करिए, इसी में मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ में। सबसे पहले तो पी पॉइंट देखिए, पी पॉइंट आपको -6 पे दे रखा है ना, तो पी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, पी पॉइंट -6 पे, ये हमारा पी पॉइंट हो गया। और उसके बाद हमारा ए पॉइंट कहाँ पे दे रखा है, ए पॉइंट हमारा 12 पे दे रखा है ना, ये हमारा ये हो गया। और ये पूरी पी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक क्या है, लेंथ है, ये लंबाई है डायनिंग की। तो हम इसको लंबाई तो पहले हम बना लेंगे, हमारी लंबाई तो हमें मिल गई, ये हमारी लंबाई है। इसके बाद क्वेश्चन में ही लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी दे रखी है, विड्थ, विड्थ 15 फीट दे रखी है। विड्थ कहीं ना कहीं फिर नीचे की तरफ होगी 15, यहाँ से हम काउंट करना चालू करेंगे, 15 पे आके रुक जाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 15 यहाँ है इसकी विड्थ, और लंबाई यहाँ है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे मार्क लगा लेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। ऐसे ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, 12 पर हो रहा है 12, और यहाँ पे हम यहाँ पे 12 पे एंड हो रहा है, और नीचे हमें विड्थ बताइए 15, तो 15 और 12 को हम मार्क कर लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, तभी तो हम उसके पॉइंट्स बता पाएंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आइए मैं आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। देखिए, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, तो इनको मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ सबसे पहले। जैसे ये P है, ये तो A है ही, इसको मैं E दे देता हूँ नाम, और इसको मैं F दे देता हूँ नाम। तो सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। E कोऑर्डिनेट्स के लिए E हमारा यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना होता है ना हमको, आपको पता ही है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे हम परपेंडिकुलर ले गए, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही है -6, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6। -6 के बाद और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। y एक्सिस हमारी क्या है, ये वाली y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो आ गया -15, -15। तो e के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे -6, -15। इसी तरीके से हम f की वैल्यू निकालेंगे, f पे भी हम x पे परपेंडिकुलर ले गए 12, y पे ले गए -15, तो f के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12, -15। ऐसे हम ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ए तो x एक्सिस पे क्या है 12, और y पे क्या है 0। इसी तरीके से p पे x एक्सिस पे कितना है -6, y एक्सिस पे कितना है 0। तो ये हमें डाइनिंग के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। ये कह रहा है कि हमें प्लेस करना है एक रेक्टेंगुलर जिसका 5 फीट लेंथ होगी और 3 फीट चौड़ाई होगी, जो कि डाइनिंग टेबल में ऐसे हमें सेंटर में बिल्कुल हमें इसको रखना है, ऐसे करना है। यानी कि ये हमारा डाइनिंग है पूरा, ये डाइनिंग है, इसके सेंटर कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमें ऐसे बिल्कुल सेंटर में इसको प्लेस करना है, इस रेक्टेंगुलर को, जो हमें 5 फीट इंटू 3 फीट दे रखा है। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जब भी आप रख पाओगे इसको, है ना। फिर आगे क्या दे रखा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल, ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, ये बाद में हम बता देंगे।
सबसे पहले अब हमें ये पता लगाना है हम इसको सेंटर को कैसे पता लगाएं, हम इसके सेंटर पे कैसे रख पाएंगे, ये हमें सेंटर कैसे पता चलेगा। एक तो एक पुराना तरीका होता है जो कि मिस्त्री वगैरह लोग यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, मिस्त्री वगैरह लोग यूज़, जैसे ये है, इसका हमें सेंटर पता करना है ना, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा ना, तो यहाँ से एक डायगोनल ले जाते हैं, यहाँ से डायगोनल ले जाते हैं, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये इसका सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो हमें ऐसे सेंटर पॉइंट निकालना है, उसके बिल्कुल सेंटर में हमें ऐसे रखना है उस बॉक्स को, है ना, और उसके कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं यहाँ के। और ये जैसे कि डाइनिंग है आपका, ये 18 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, इस तरीके से। तो हम कैसे बताएंगे इसके सेंटर्स, तो एक तो तरीका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका होता है हमारा मिड पॉइंट वाला, कि हम ये पी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक का टोटल देख लेंगे कितना है और इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट वाला तरीका अब यूज़ होता है, हम एग्जाम में मिड पॉइंट वाला ही तरीका यूज़ करेंगे, उसी से ही नंबर मिलेंगे, आपके सिलेबस में वही है। तो मिड पॉइंट वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाल। तो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट में पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे उसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ इसका पी और ए के बीच का, पी से लेकर ए तक का मिड पॉइंट निकालेंगे जो हमारी लेंथ भी है। तो हमारा मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -6, यानी कि -6 हम ऐसा लिखेंगे, सेम टू सेम हमें क्या करना है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, क्योंकि माइनस करेंगे प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो करेगा, और माइनस और प्लस हमेशा माइनस हो जाते हैं। तो 12 में से 6 गया 6 और नीचे 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 2 के टेबल में 2 3 जा 6 आता है ना, तो 3 आएगा। तो हमें मिड पॉइंट क्या मिल गया, 3। तो मिड पॉइंट हमें मिल गया 3, और 3 कहाँ पर है, 3 है हमारा यहाँ पर, ये हमें इसका मिड पॉइंट मिल गया। 3 के बाद ऐसे ही हम इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट ऑफ पी ई का निकालेंगे। पी हमारा ये रहा, ये यहाँ है, इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा। दोनों को हम मिला देंगे तो हमें उसका सेंटर पता चल जाएगा। और ये क्या है, ब्रेथ है। इसमें पी के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पी का पॉइंट तो 0 दे रखा है वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस पे -15 डिवाइडेड बाई 2, 0 -15 2 -15 2 -7.5 आएगा, ये 15 का जब 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें इसका भी मिड पॉइंट मिल गया। इसका मिड पॉइंट कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, माइनस। अब हम इसको और इसको मर्ज कर देंगे तो आ जाएगा। चलो हम पेंसिल से करके बता देते हैं। पहले हम इसको एक्सटेंड करके ले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और इसको हम एक्सटेंड करके ले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। कहीं ना कहीं ये इसका सेंटर मिल रहा है। चलो अब हमें सेंटर तो मिल गया, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है रेक्टेंगुलर जो टेबल हमें लगानी है 5 फीट इंटू 3 को, अब हम ये कैसे लगाएंगे सेंटर में। इसका भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। देखिए आप इस सेंटर में टेबल को ऐसे लगा सकते हैं। ये हमें सेंटर ऑलरेडी जब पता चल गया है, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसकी लंबाई ले जाने के लिए 5 दे रखी है ना, हमें ऐसे 5 दे रखी है, यहाँ 3 दे रखी है। तो हम सेंटर से ऐसा करते हैं ना, इधर की तरफ 1.5, इधर की तरफ हम 2.5 ले जाते हैं, और ऑटोमेटिक इधर की तरफ 2.5 ले जाते हैं। सिमिलरली ऊपर की तरफ हम 1.5 ले जाते हैं, नीचे की तरफ 1.5 ले जाते हैं। तो 1.5 3 आ जाएगा, और 2.5 5 आ जाएगा। यही तरीका बेस्ट है। चलो मैं आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर की साइड कितना ले जाऊँगा, 2.5, यानी कि 2.5, ये तो हमने 1 ले रखा है, यानी कि इसका भी आधा, ये हाफ हो गया। हाफ के बाद ये 1 हो गया, 1 के बाद ये 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा।
2.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 2.5 को हम यहाँ ले जाएंगे, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका हाफ हो गया, 2.5 इधर हो गया, ऐसे इधर हो गया था। ये देखिए 3 पे है ना, 3 पे है, इसको 2.5 ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2.5, ये देखिए इसी के नीचे यहाँ रखा है। इस तरीके से मैं यहाँ से ले गया हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ। इसी तरीके से ऊपर हमें कितना ले जाना है, 3 फीट ले जाना है। क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया हुआ 3 फीट के लिए हम 1.5 ले जाएंगे ऊपर। तो सबसे पहले 1 ले जाएंगे, तो 1 हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया, 1 के बाद हाफ आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और 1.5 के नीचे लेके आएंगे, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया। अब इसको हम मिला देंगे, पिन पेन से मिला देता हूँ। इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ मैं, A B C D। और इस क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा गया था, हमने टेबल तो प्लेस कर दिया, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने, तो कोऑर्डिनेट्स का तो तरीका मैंने आपको इतनी बार बता दिया, एक बार और बता देता हूँ, वैसे आपको खुद करना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे, ए हमारा ये है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे लेगा, एक्स एक्सिस पे लेगा, यहाँ कहीं 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है तो 0.5 आएगा, और एक्स एक्सिस पे है भी 0.5, और वाई पे हम परपेंडिकुलर ले जाएंगे, वाई पे ले गए यहाँ, तो वाई पे आ रहा है 9, यानी कि -9। ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर रेड चलाता हूँ, रेड अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि ग्रीन ग्राफ है ना, इस वजह से। ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि ये क्या है, 0.5 -9। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, बी पे भी हम एक्स पे ले जाएंगे परपेंडिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए, तो आ रहा है 5.5, एक्स की वैल्यू आई 5.5, और वाई की वैल्यू आएगी, वाई पे परपेंडिकुलर ले जाएंगे -9। इसी तरीके से हम एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालेंगे, एक्स पे परपेंडिकुलर ले गए 5.5, और वाई की वैल्यू -6, और डी की वैल्यू एक्स पे परपेंडिकुलर ले गए 0.5, वाई पे परपेंडिकुलर ले गए -6। आपको कॉर्नर्स के पॉइंट मिल चुके हैं, इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ कि कैसे। लीजिए मैंने आपके सामने लिख भी दिया इस तरीके से। बाकी आप पूरा चैप्टर मेरे साथ देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक देखा है ना, मोटिवेशन मिलता है इससे, और आगे और वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी पूरी मैथ्स में करवाने वाला हूँ, आप पूरा मेरे साथ रहो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। 100% है, वीक स्टूडेंट को पूरा समझ में आएगा, और 90% स्कोर भी करेगा। थैंक यू।